डिस्प्ले इंडिया न्यूज चैनल पर भानु मिश्रा प्रधान संपादक की मां दिल की बड़ी खबर के साथ में भानवी मिश्रा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 7 मई को बजेगा युद्ध का सायरन, बजते ही आपको करना होगा ये काम। नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत कई तरह के कदम उठा रहा है। कूटनीति से लेकर आर्थिक मोर्चे तक हर कदम पर पाकिस्तान और आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है। इस बीच भारत सरकार का सबसे बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान से बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को एक समन्वित मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस दौरान आपके शहर में भी युद्ध के सायरन बज सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है और ये युद्ध का सायरन कैसे बजेगा, इससे जुड़े हर सवाल का जवाब जानिए। इस अभ्यास का उद्देश्य देशवासियों को युद्ध जैसे आपात हालात में सतर्कता, त्वरित प्रतिक्रिया और आत्म सुरक्षा के लिए तैयार करना है। गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए आधिकारिक परिपत्र के अनुसार मॉक ड्रिल में युद्ध चेतावनी सायरन का संचालन, नागरिकों को सुरक्षा उपायों की जानकारी देना और बंकरों व खाइयों की सफाई जैसे प्रमुख कदम शामिल होंगे। यह अभ्यास वास्तविक आपात स्थिति की तैयारी के तौर पर किया जा रहा है, जिससे आम जनता को यह समझने में मदद मिले कि सायरन बजने पर उन्हें क्या करना चाहिए। कहां बजेगा युद्ध का सायरन? बता दें कि यह जंग की चेतावनी वाला सायरन बेहद तेज और कंपन युक्त आवाज में बजता है, जिसकी तीव्रता 120 से 140 डेसिबल होती है और यह 2 से 5 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दे सकता है। इसकी आवाज आम हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज से अलग होती है। यह सायरन आमतौर पर प्रशासनिक भवनों, पुलिस मुख्यालयों, फायर स्टेशनों, सैन्य ठिकानों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील इलाकों में लगाया जाता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद युद्ध से बचने की मॉक ड्रिल कराने के आदेश गृह मंत्रालय ने दिए हैं। कल जो मॉक ड्रिल होनी है उसको बढ़िया से हम संपन्न कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको पूर्व एक्सरसाइज की आवश्यकता है। जैसे ही सायरन बजेगा 2 मिनट तक ऊंची नीची आवाज में सभी जो जहां पर है वहीं पर तुरंत शेल्टर लेंगे। लखनऊ में युद्ध से बचने की मॉक ड्रिल की गई। सायरन बजते ही लोग जमीन पर लेट गए। इसके बाद गोली लगने, आग लगने और हमलों के बीच खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ऑफिसर अमरनाथ मिश्र ने 18 डिवीजन के हेड के साथ सिविल डिफेंस के 1500 सदस्यों को एक्टिव रहने का निर्देश दिया है। हम वी आर प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। नेशन कम्स फर्स्ट, देन आवर फैमिली। हमारी परिवार ही नेशन है। अगर बॉर्डर पे हमारा फौजी लड़ेगा तो घर की रखवाली हम करेंगे। मामले पर यूपी डीजीपी ने बताया कि प्रदेश के 19 जिलों में 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज है, डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए। 7 मई को रात के वक्त परखा जाएगा कि टीम के सदस्य कितने एक्टिव हैं। साथ ही सभी को एक डंडा सीटी लेने के आदेश भी दिए गए हैं। डीएम के निर्देश मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम डीसीपी सेंट्रल क्षेत्र में मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लेगी। देश में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान 1971 में ऐसी मॉक ड्रिल हुई थी।